आप सभी को प्रणाम। कल हम नेटवर्क इशू की वजह से लाइव सेशन नहीं कर पाए थे। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी देर भी हम ऑनलाइन रह सकते हैं, ज़्यादातर बात की अपेक्षा हम कोशिश करें कि हम उसमें अपना ध्यान कर लें। और इन केस मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर नेटवर्क इशू की वजह से मैं लाइव इसको नहीं कर पाया तो मैं कोशिश करूँगा कि प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस आपके पास रोज़ भेज दूँ, जो कि वही चीज़ कैरी करेंगे जो लाइव सेशन में कैरी करेंगे। हम यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, अजपा जप साधना के विषय में ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि समय की उपलब्धता के अनुसार इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज मेरा ज़ोर रहेगा कि हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और बात उतनी करें जितनी रिक्वायरमेंट है। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। अगर नेटवर्क ठीक चलता रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि उन प्रश्नों के जवाब दे सकूं आपको। तो हम शुरू करते हैं ओम के उच्चारण के साथ में। आप कम से कम 5 बार उच्चारण करिएगा। मैं फिलहाल 2 बार उच्चारण कर रहा हूँ। मैं इस वक्त गुरु का ध्यान करूंगा, अपने इष्ट का ध्यान करूंगा और महाअवतार बाबा जी का ध्यान करूंगा, जिसमें हार्डली कि 1 मिनट का समय लगता है। आप उनसे ब्लेसिंग्स ले लें, उसके बाद में अपनी क्रिया शुरू करें। इसके बाद हम अपनी क्रिया शुरू करते हैं। क्रिया के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों को मैंने बता दिया है कि जो लोग जिनसे मेरी बात हो चुकी है, जिनको मैं बता चुका हूं कि आप मानसिक जप कर सकते हैं, वो लोग मानसिक जप कर सकते हैं। मगर ये बात ध्यान रहे कि जो लोग मानसिक जप करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें मौखिक जप बंद कर देना है। आपको समयानुकूल, अपनी सुविधा अनुकूल मानसिक जप जरूर करते रहना, वर्बल जप जरूर करते रहना है, क्योंकि श्वास पर कार्य होते रहना बहुत आवश्यक है। मुख्य बिंदु इसमें यही है, आपको श्वास कार्य करना है। और दूसरा, हाँ, आप बहुत थक जाते हैं भौतिक रूप से जाप करते हुए, मौखिक रूप से जाप करते हुए, तो जिन लोगों को मैं कह चुका हूँ वो अपना मानसिक जप भी कर सकते हैं। ठीक है। कुछ बातें मैंने बताई थी कि पिछले सेशंस में कुछ जगह डिस्कनेक्शन होने की वजह से जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो बातें पहुंच नहीं पाई। तो कुछ बातें और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। पहली बात ये कि आप इस बात के पीछे ना पड़े कि ध्यान मुझे लगाना है और विचार शून्यता मुझे करनी है। विचारों के पीछे ना भागें कि मुझे विचार ज़ीरो करने हैं, विचार हटाना है दिमाग से। ये सब कुछ आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि गुरु ने जो क्रिया दी है आपको, जो क्रिया आपको साधना के लिए बताई गई है, उस क्रिया को आप अधिक से अधिक करें। उस क्रिया पे फोकस करें। जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप हासिल हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे दिमाग में ये भ्रांति भर गई है पूरी तरीके से, किताबों से पढ़ने की वजह से, इधर उधर से नॉलेज की वजह से, कि मैं जब विचारों को हटाऊंगा तभी अगली सीरीज हासिल होगी, अगली सीढ़ी जो है मुझे प्राप्त होगी। मैं आपसे ये कहूँगा कि विचारों की बात एकदम भूल जाइए, उन्हें चलने दीजिए। वो आपका ही हिस्सा है। आप आज जो भी हैं वो विचारों की वजह से हैं। अगर वो विचार नहीं होते तो आज आप क्या होते ये कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो
विचारों से विरोध मत करिए। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको जो गुरु ने क्रिया दी है उसको दिल लगाकर जितना भी अधिक हो सके उसे करते रहें। क्रिया करेंगे, क्रिया इतनी ऊर्जा प्रोड्यूस करती है, इतना आनंद देती है, इतना ब्लिसफुल अवस्था में ले जाती है कि विचार वगैरह वहां पर नगण्य हो जाते हैं। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी सेकेंडरी हो जाती हैं, उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता, वो अपने आप बैकड्रॉप में चली जाती हैं। इसलिए विचारों वगैरह की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको जो ने गुरु ने क्रिया दी है उसको ध्यानपूर्वक करें, जितना अधिक हो सकता है उतना करें। वो क्रिया स्वयं सक्षम है आपको शून्य से महाशून्य तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके आगे की बात करेंगे। आप लोग अपना मौखिक और मानसिक जाप करते रहें। जिनको मानसिक बोला है वो मानसिक कर लीजिए, बाकी लोग अपना मौखिक जाप उसी तरह से करते रहें। बस इतना ध्यान रखें कि पब्लिक प्लेस में है या फैमिली मेम्बर्स के साथ में है तो आपको आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करनी है, ताकि आपका मंत्र किसी और तक ना पहुँचे। ठीक है, तो मैं कुछ देर के लिए ध्यान में बैठता हूँ, इसके बाद फिर से आपसे वार्तालाप करूँगा। और ध्यान रहे कि आपको मंत्र जो है सिर्फ मतलब मंत्र करते वक्त, माफ कीजिएगा, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आसन और मुद्रा आपको जो भी पसंद हो उसमें बैठ सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल आसन भी ले सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल पालती मार के बैठे। जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन में बैठे, जो आपके लिए सुविधाजनक हो आप उस स्थिति में बैठ जाएं। तो हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे और फिर हम आगे बातचीत करेंगे।
अच्छा, कुछ बातें मैं आपसे और शेयर करता हूँ। मुझे याद आता है कि जब मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई थी, मैं आपको बता दूँ, मेरी पूरे जीवन में उनसे 4 बार मुझे मौका मिला उनके दर्शन करने का। 5वीं बार जो मौका मिला तो उस वक़्त वो शरीर छोड़ चुके थे। तो उनके देवासन के समय ही ये भी सौभाग्य था कि हम अंतिम समय पर वहाँ पर पहुँच पाए। और अ, हम 4-5 लोग थे जिस वक़्त गुरुजी ने शरीर छोड़ा। तो हम लोग लखनऊ से आए थे अंतिम समय में। और हम लोग उनके पास ही रहे। कुछ ऐसा अवसर था कि जिस गाड़ी में उनका पार्थिव शरीर आया था, हम 5 लोग जो भी आए थे लखनऊ से, उनको साथ में रहने का ही मौका मिला। अंत्येष्टि का जो उनका सामान होता है वो भी हमारे पास ही था। और लास्ट टाइम पे भी जब तक कि उनका शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हो गया पूरी तरह से, तब तक हम लोग साथ में ही थे उनके। मुझे याद आता है कि जब मैं गुरुजी से मिला था, शायद दूसरी मुलाकात थी या दीक्षा लेने के बाद की बात है ये। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक मंत्र साधक हूँ, मैं तंत्र योगी हूँ। और मैं उससे खुद ही लड़ने लग जाता हूँ उस समस्या से। और उसमें अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ऐसा लगता है कि मेरी साधना काम नहीं करती है। जबकि हकीकत ये है कि मैं उस वक्त साधना का सहारा नहीं ले रहा होता हूँ, लेकिन क्रोध साधना पे आता है कि कुछ हो नहीं रहा है, मैं परेशान हूँ, दिक्कत है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि यही तो आप गलत करते हैं। जब आप दीक्षा ले चुके हैं, तो जब परिस्थिति आती है या परिस्थिति नहीं भी आती है, आपको मंत्र का सहारा हर स्थिति में लेना है। आप जितना अपने मंत्र का सहारा लेते रहेंगे, जितना अधिकाधिक उसका जाप करेंगे, उतना ज़्यादा परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण होता जाएगा। तंत्र योग में एक बात कहते हैं, टर्न ऑफ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द डिजायर। यहाँ मेरे गुरुजी ये उद्घोषणा करते थे। एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी उन्होंने सन 70s के आसपास। तो उस कॉन्फ्रेंस में मतलब जो उन्होंने तैयारियों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए थे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, एंटायर वर्ल्ड इज माइन, सर्वत्र सारे संसार मेरा है, सारे जहां का शहंशाह है। ये डिक्लेरेशन की कैपेबिलिटी तभी आ सकती है जब आप अपना मंत्र उस सीमा तक करते हैं जहां पे करने के लिए कुछ बचता नहीं है। और आप नहीं करते हैं तो आप खुद ही उस चीज़ से मतलब जो है पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको खुद ही लगता रहेगा, आप खुद ही मन में आशंकित रहेंगे कि मैंने किया तो है नहीं, शायद इससे कोई बेस्ट प्रैक्टिस अवेलेबल होगी, वहाँ पे कर देते हैं। यहाँ तक कि गुरुजी ने ये भी उदाहरण दिया था। वो कहते, गुरुजी के मैं आपको बता दूँ कि 4 संतानें हैं, जिसमें 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियाँ हैं। एक पुत्री उनकी यूएस में टीचर है, एक हाउसवाइफ है जहाँ तक मुझे जानकारी थी, क्योंकि मैं 15 साल से तकरीबन आश्रम नहीं गया जब से गुरुजी ने शरीर छोड़ा। और उनका एक बेटा जो है सर गंगाराम में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और एक जो है गुड़गांव में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो गुरुजी ने मुझे बताया था उस टाइम पे कि कहते भैया, एक्चुअली वो कानपुर के थे, थोड़ा सा टोन एक्सेंट उधर का ही आता था। कहते भैया, मेरा बच्चा तो इतना गधा था कि 2 + 2 5 बताता था। कहते लेकिन मैं उन लोगों के लिए मंत्र करता रहा, और ज़्यादा नहीं करता था, सिर्फ 2 मिनट के लिए मंत्र करता था बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए 2 मिनट मंत्र करता था। और जीवन में सारे के सारे सेटल हो गए अच्छी परिस्थितियों में। अब बात ये आएगी कि कहाँ एक साधक और गुरु और कहाँ बच्चों के लिए साधना कर रहे हैं। तो लास्ट जो सेशन था, मैंने कुछ बातें उसमें बोली थी, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से कुछ बातें आप तक पहुंच नहीं पाई। देखिए, जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ये तंत्र योग का मार्ग है, महातंत्र योग का। महातंत्र योग जो है, ये कहता है कि मेरे पास ना इतना धैर्य नहीं है कि मैं जनों जन्म तक एक भक्त के रूप में भावनात्मक साधना कर सकूं और इंतजार करूं कि मैं मोक्ष को प्राप्त हूं। तंत्र सीधे सीधे ये एम करता है कि आई वॉन्ट द थिंग्स टू बी फिनिश्ड इन दिस लाइफ इटसेल्फ। मुझे सब इसी जीवन में फिनिश करना है। मुझे योग भी करना है, योग के माध्यम से भी प्राप्त करना है।
भोग भी करना है जो कि जिसके लिए जीवन मिला है। एट द सेम टाइम परोपकार जो भी मतलब मैं कर सकता हूँ इस जीवन में, जो एक अच्छे जीवन की निशानी होती है, वो मैं सारी चीज़ें इसी जीवन में करना चाहता हूँ। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि मैं जन्म जन्मांतर तक इंतज़ार करूँ। मगर हाँ, तंत्र ये ज़रूर कहता है कि एक लाइफ टाइम तो चाहिए ही चाहिए, एक लाइफ टाइम तो आपको देनी पड़ेगी। कहाँ हम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ से डिफरेंट बॉडीज में होते चले आ रहे हैं, और कहाँ तंत्र कहता है कि एटलीस्ट एक लाइफ टाइम। तो बात सिर्फ इतनी सी ही है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये आप समझ लीजिए कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस अवेलेबल। इससे सहज मेरी नज़र में सकता है, और जो इसको भी नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मल्टीपल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। ये कोई भोजन नहीं है कि आपने एक थाली में अलग अलग तरह के व्यंजन परोस लिए और आपका थोड़ा थोड़ा खाकर पेट भर गया। ये वो रास्ता है जहां पर आप थोड़ा 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 हर चीज प्रैक्टिस करोगे। शांभवी भी ले ली, महातंत्र योग भी ले लिया, अजपा योग भी ले लिया, महामुद्रा भी ले ली, क्रिया योग भी ले लिया, और अल्टीमेटली भी पका के बैठ गए, कुछ मिला नहीं। हर जगह साधना और गुरु का निरादर करके चले गए। कुछ दिन जितने दिन में मन में आया, एक खेल की तरह खेला उसको और उसके बाद छोड़ दिया। वापस आके 6 महीने बाद, 2 महीने बाद आप बोलते हैं कि अरे मैं तो मंत्र भूल गया, मुझे दीक्षा दोबारा चाहिए, क्रिया आप दोबारा बता देंगे क्या? देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शायद आप में से कई लोगों को ये रूडनेस लगे, मगर जो सच्चाई है वो कहनी पड़ती है। मैंने जब दीक्षा ली थी, आज मैंने सन 2002 में दीक्षा ली थी, मुझे याद है 10 जनवरी का दिन था। 10 जनवरी 2002 को सुबह 10 बजे दीक्षा मिली थी गुरु जी से। सिर्फ एक बार क्रिया बताई थी उन्होंने, और क्रिया इतनी सहज है कि तब से लेके आज तक, आज 2002 से अगर 2020 हो गया है, 18 साल हो गए, मैं क्रिया का एक अंश भी नहीं भूला हूं। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है, लोग भूल कैसे सकते हैं? दीक्षा का मंत्र और दीक्षा की प्रक्रिया को ही कैसे भूल सकता है? तो एक्चुअली मुझे समय आया कि वो समय मुझे समझ में आया कि वो समय कुछ अलग था। मेरे समय में लोग इधर उधर भागते नहीं फिरते थे कि थोड़ा 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 हर जगह से ले लिया और अल्टीमेटली नहीं, कोई क्रिया कुछ कर नहीं रही है मेरे लिए। उस समय पे वो, हालांकि महत्व तो आज भी है, लेकिन चलन बदला है, समय बदला है, तो लोगों के मन में वो निष्ठा नहीं रह गई, ना गुरु के प्रति ना साधना के प्रति। हम क्या है, शॉर्टकट्स की तलाश कर रहे हैं, कोई ऐसा मिल जाए बटन दबा के साक्षात्कार हो जाए। प्रैक्टिस आप आधे घंटे नहीं करेंगे, 20 मिनट नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे कि क्या ये क्रिया साक्षात्कार देने में संभव है। यही तो मैं कहता हूं, करके तो देखिए। ये कुछ उसी तरीके से हो गया। मुझे याद है जब मैं 12th में था तो टीचर्स बोलते थे कि आप लोग जो है क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करके आइए एग्ज़ाम के लिए, और फिर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं मुझसे पूछिए, तो मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो कई लोग क्या करते थे, जो क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाते थे, वो जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं उनमें से जो इंटर के लिए, 12th के लिए जो मतलब साइड बुक्स आती हैं, गाइड्स कहते हैं इनको, और भी कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं ध्यान आ रहा है, एमबीडीज क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी होते थे। तो उसमें से क्या करते हैं, जो सबसे टफेस्ट मोस्ट क्वेश्चन लगते हैं देखने में, उनको उठा के टीचर के सामने रख देते हैं कि ताकि टाइम पास होता रहे, टीचर को लगता रहे कि हाँ पढ़ तो रहा है लड़का। यही स्थितियां आज की तारीख में हैं। हम 10 जगह घुमाए जाके, और बड़े बड़े टफ क्वेश्चंस जो हमने सुन रखे हैं, तुरिया अवस्था, ज्ञान की अवस्था, बुद्ध का ये, तंत्र का ये, अल्टीमेटली एक जगह डिवोशन देने के लिए जो है हम तैयार नहीं हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ सारे लोगों पे एप्लीकेबल होती है। डिवोशन, मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ कि आप गुरु के पीछे भागिए। हाँ, गुरु तत्व को तो मानना ही पड़ेगा, उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर कोई सोचे कि सिर्फ प्रैक्टिस पढ़ते रहूँगा, मैं गुरु को नहीं मानूंगा, ये हो नहीं सकता। ठीक है, गुरु का नहीं का मानना ये मतलब गुरु पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे ट्रीट करता है। मेरे हिसाब से गुरु और शिष्य का संबंध इतना ही है आज के समय में, एटलीस्ट आज के समय में इतना ही संबंध है
कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और वो अपनी जानकारी के अनुसार आपको रास्ता दिखाता रहे। और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, और शिष्य अपने आप कोई गुरु के लिए कुछ करता है वो एक अलग बात होती है, वो उसका अपना अलग मतलब जो है क्या कहते हैं डिवोशन होता है। और जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस है मतलब साधना के लिए, वो प्रक्रिया बस फॉलो की जानी चाहिए अच्छे से, और समय समय पे गुरु से मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए, अपनी तरफ से प्रयास भी करना चाहिए जितना हो सके। अच्छा, बिना वजह कई बार मैंने नोटिस किया है कि लोग बिना वजह की चीज़ें सिर्फ कॉन्फर्मेशन के लिए, आपको पता है कि आप सही चल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति अगर सही चल रहा है रास्ते में तो उसको पता ना चले। एक्सपीरियंसेस की बात छोड़ दीजिए, होता क्या है कि जब आप ध्यान मार्ग पे बढ़ते हैं तो आपको आनंद आने लगता है। अगर आप सही कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस सही से फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़े समय में ही आपको आनंद आने लगता है। सिर्फ जबरदस्ती ईगो बूस्टिंग के लिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यू कम बैक अगेन एंड अगेन, कि हर दूसरे दिन चौथे दिन आप आ गए कि अब मेरे साथ आज ऐसा हुआ, मैंने आज 20 मिनट ध्यान किया, मैंने आज आधे घंटे ध्यान किया। अगर इस तरह से क्रिया की जाएगी तो कैसे बढ़ पाएंगे आप? वो लोग तो फिर मेरे हिसाब से मूर्ख थे जो इतने इतने दिन साधना में बैठे रहते थे, सालों साल साधना में बैठे रहते थे, और उनको कोई मोटिवेट नहीं करने वाला होता था। ठीक है, हमारे पास सुविधा अवेलेबल है, गुरु अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुविधा को मिसयूज करें। हाँ, बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने विजडम का इस्तेमाल करते हैं और उसी अवस्था में गुरु से संपर्क करते हैं जब आवश्यक होता है, जब उन्हें लगता है कि हाँ मेरे पास रेलेवेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होना चाहिए। वो एक अप्रिशिएबल बात है, वो एक अच्छी बात है। ठीक है, आप अपने सवालों को लेके जाइए, लेकिन उसको तमाशा मत बनाइए, है ना। प्रैक्टिस अगर आप चाहेंगे तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत कोई भी नहीं रोक सकती। आप में से कई लोग क्या करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट साधना की, 15 मिनट साधना कर ली, कुछ दिन की, समय दिया नहीं, उसके बाद वापस आके आप बोलोगे कि मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आपको इसलिए लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। आप महीने 2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा समय दीजिए, आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि आप प्रैक्टिस सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ये डाउट्स तभी आते हैं जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो अलग तरह के डाउट्स होते हैं, और वो गुरु मतलब अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये फेक वाला डाउट है या असली वाला डाउट है। ठीक है, आप गुरु को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर उसे गुरु पद पे ईश्वरीय सत्ता ने बिठाया है या कभी आपको भी बिठाएगी, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि को आइडेंटिफाई करना इतना टफ नहीं होता है, चाहे साइकोलॉजिकली हो चाहे पैरासाइकोलॉजिकली। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी साधना के विषय में। एक साधक का परसों प्रश्न आया था कि इंडिया में इतने आक्रमण हुए, मुगलों ने अटैक किया, अंग्रेजों ने अटैक किया, इतने इतने बड़े गुरु हुए, इतनी शक्ति है उनके पास में, कोई अमर बताया जाता है, कोई कुछ बताया जाता है, गुफाओं में बैठे हैं, कंदराओं में बैठे हैं, इतने इतने शक्तिशाली लोग पड़े हैं, इन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? देखिए, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन एक बात जो मेरी समझ में आती है, बहुत सिंपल सी बात है। गुरु जो है या जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, होल एंड सोल पर्पस, वो है आपको मदद करना, आपके भीतर झांकने में, आपके अंदर झांकने में, आपकी चेतना का विस्तार करवाने में, और आपको ये बताने में कि ये जो 7-8 बिलियन की पॉपुलेशन है, या तात्कालिक उस समय जो पॉपुलेशन रही होगी, इस पॉपुलेशन में आवागमन लगा ही रहेगा जब तक कि चेतना स्तर पे आप यहाँ से मुक्त नहीं होते हो। ये गुरुओं का काम ये नहीं रहा है कि वो चेतना के अलावा जो है किसी और फील्ड पे काम करें। किसी के भाव में आ गया, किसी के दिल में आ गया, किसी की सांसारिक रूप से मदद कर दी, वो एक बहुत अलग बात हो गई। लेकिन एक बार वो मुक्त हो जाते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। ये आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव होता है कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो कुछ और नावें पार लगा लेते हैं। लेकिन नावों का मतलब ये नहीं है कि कोई आर्मी आ रही है तो वो साथ में आके आपको, वो चुनाव की बात है, हो सकता है, गोविंद सिंह जी खड़े हुए थे, वो एक चुनाव की बात है कि आप ईश्वर में लीन होने के बाद भी खुद को कुर्बान करने का, खुद के शरीर को कुर्बान करने का लोगों की सहूलियत के लिए फैसला कर लें।
और बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे साधु संत अलग अलग तरह से वो करते हैं, कोई सेवा के माध्यम से, कोई किसी माध्यम से, हर कोई करता है। लेकिन ये कोई दबाव नहीं होता कि वो आके जो है शक्ति के माध्यम से इन चीजों को नियंत्रित कर दे। वो भौतिक रूप से आपके साथ खड़ा होकर उन चीजों को नियंत्रित कर सकता है आके, या प्रयास कर सकता है आके, अपना शरीर दान दे सकता है, अपनी जो दक्षता है उसको लगा सकता है आपकी मदद करने में। लेकिन अगर भौतिक रूप से शक्ति के द्वारा इन सारी चीजों को संचालित किया जाना होता, तब तो फिर मतलब दुनिया का क्रम ही गड़बड़ा जाएगा। आपको जो ब्रेन दिया गया है, आपको जो बॉडी दी गई है, वो इसीलिए दी गई है कि आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करें कि व्हाट इज पेन एंड सफरिंग, व्हाट इज एंजॉयमेंट, व्हाट इज लव, व्हाट इज ऑल अदर थिंग्स इन्वॉल्व इन नेचर। आप उन चीजों को समझें, और जब समझ के यहाँ से थक जाए कि यार इट्स अ रेपिटेशन ओवर हियर अगेन एंड अगेन, यहाँ पे वही सब कुछ बार बार चलता रहता है, तब आप यहाँ से मुक्त होने का प्रयास करने लगते हैं। और जब चेतना रूप में आप मुक्त होने का प्रयास करते हैं तो एक्चुअली में इन सब चीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। इस दुनिया में रहने की कीमत ही यही है कि आपको तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। आप हो सकता है किसी का नुकसान ना करें, लेकिन सामने वाला आपका नुकसान कर दे। आप किसी के लिए कोई भेदभाव ना रखें, मन में कुछ भी ना रखें, लेकिन सामने वाला फिर भी। इस दुनिया का पार्ट होने में यही दिक्कत है कि यू हैव टू गो थ्रू द एक्सपीरियंसेस, you have to go through n number of experiences in your life, irrespective how you behave and what you behave, right? How you correlate with life, आप कैसे जीवन के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, वो आपको जाना ही जाना पड़ेगा उन सब चीज़ों से। और उससे बाहर जाना है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा शक्ति का, उस चेतना का जो इस शरीर से ऊपर है। उसे परम ब्रह्म कह लें, परासत्ता कह लें, भगवान कह लें, ईश्वर कह लें, कुछ भी कह लें, मगर आप उसको ही अपनी उंगली पकड़ा के चलना सीख सकते हैं उस रास्ते पे। जैसे कि एक बच्चा अपने बड़ों को अपनी उंगली पकड़ाता है और उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखता है। तो जब तक आप दक्ष नहीं हो जाते, आपको कहीं ना कहीं का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई जो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं, शक्ति से क्यों नहीं मैनेज करते। शक्ति से नहीं मैनेज किया जा सकता, नहीं किया जाएगा, वो इंटरफेरेंस हो जाएगा जबरदस्ती का। ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति को इस सृष्टि में अगर इतना पावरफुल बना दिया गया कि वो पूरी धरती को, अगर सिर्फ सम प्लैनेट की बात कर लें, पूरी धरती को अपने हिसाब से चला सके, तो ये एकाधिकार हो जाएगा और विविधता खत्म हो जाएगी। मान लेते हैं कि रावण के पास वो अधिकार प्राप्त हो जाता, फिर जब तक सकारात्मक शक्ति के हाथ में है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ में वही चीज चली जाती है तब क्या होगा। इसलिए ये एकाधिकार पूरी तरीके से नहीं दिया जा सकता। आपको उन चीजों से जाना ही जाना होगा जिन चीजों से यहाँ पे जाना होता है, जो एक्सपीरियंसेस यहाँ पे करने होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो रही बातें। मैंने तंत्र के विषय में भी आपसे कहा कि तंत्र जो है एक लाइफ टाइम डिमांड करता है और कहता है कि मुझे इसी में सब कुछ फिनिश ऑफ कर देना है, जन्मों जन्मों तक इंतजार नहीं करना है। जो साधना आप कर रहे हैं महातंत्र योग की साधना है और पूरी तरह से सक्षम है कम से कम समय में योग और भोग दोनों मार्ग पे सक्सेस करने के लिए। लेकिन इसका कम से कम समय का मतलब 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं होता है, मैजिक नहीं होता है। मैं आपको 1-2 उदाहरण भी बता देता हूँ। एक साधक हैं गुजरात से, जब वो जुड़े थे मुझसे तो वो एक पेंट की दुकान पे काम करते थे। करीब 2 साल हो गए मेरे ख्याल से उनको दीक्षा लिए हुए। बीच में काफ़ी लम्हे ऐसे आए, बहुत डिस्टर्ब रहे, उन्होंने अपना काम करने की कोशिश की, में वो नाकामयाब हुए, फिर से घाटा हो गया। मुझसे लगातार वो बोलते रहे कि गुरुजी कई बार बहुत 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 चिड़ मस्ती है, विश्वास नहीं होता कि कुछ होता भी है। मगर मैं उनसे यही कहता रहा कि आप करते रहिए करते रहिए। खैर वो करते रहे। तकरीबन 2-2.5 साल बाद वो, इस वक्त उनके पास 2 पेंट की दुकानें हैं खुद की, पार्टनरशिप में हैं लेकिन खुद की। अगर आप धैर्य रखते हैं और साधना के प्रति समर्पण रखते हैं, बढ़ते रहते हैं, कोई कारण नहीं है कि आप रुको। चाहे भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, दोनों में आपको सफलता मिलनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नकारात्मकता में डूबे रहें। देखिए, जो ऊर्जा क्रिएट होती है उसको जितना ज़्यादा सकारात्मकता में धक्का देंगे वो आप
सकारात्मकता इकट्ठा करेगी। अगर आपको गाड़ी लानी है अपने लिए, आपको अपने लिए फोर व्हीलर लानी है और आप सोच रहे हैं कि मतलब आप नेगेटिव हिस्से पे ज़्यादा ध्यान कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो तो जो चीज़ आप दिमाग को आप जो भेज रहे हो वही चीज़ सच हो जाएगी। नेचर को इससे मतलब नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, आप तो जो वरदान मांग रहे हो वही सच किया जाएगा। आप एक बार दिन में बोल रहे हो कि मुझे गाड़ी लानी है और बाकी 24 घंटे में आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास काबिलियत नहीं है उसको लाने की, तो जो चीज़ आप ज़्यादा विचरण कर रहे हो, जिस चीज़ में ज़्यादा ऊर्जा दे रहे हैं वही चीज़ हावी हो जाएगी, वही बलवती हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अपने आप को सकारात्मक रखिए और साधना ज़रूर ज़रूर करते रहिए। स्थितियाँ कोई भी आए मंत्र करते रहिए और जितना ज़्यादा आप मंत्र करेंगे, अपना जितना ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा सकारात्मकता, चीज़ों को देखने का नज़रिया मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। आपका वोकल एबिलिटी आपकी इम्प्रूव होगी और साथ में बिना वजह बोलने की जो आदत होती है वो कम हो जाएगी। आप पाओगे कि बिना वजह आप बोलने का आपका दिल नहीं करेगा, फालतू की बातें जो एक होता है, वाचालता होती है कि बोलते रहते हैं लगातार, हर चीज़ में अपनी राय देनी है, हर चीज़ में घुसना है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बिल्कुल इम्प्रूव हो गई है। आपकी वाणी में ताकत आने लगती है। ठीक है, आपकी वाणी में ताकत आएगी। तीसरा नेत्र जब जागृत होने लगता है तो पैरानॉर्मल अनुभूतियां भी होने लगती हैं। अच्छा देखिए, तीसरा नेत्र जो जागृत होता है उसमें होता क्या है कि एक साइंटिस्ट है, मुझे उनका एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा लगा। देखिए हर एक का अपना अपना तरीका होता है और कुछ लोगों का एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। तो अगर कोई अच्छा है तो उस अच्छाई को ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में कि जब हम साधना करते हैं और श्वास गहरी लेते हैं अंदर और बाहर छोड़ते हैं तो होता क्या है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में एक स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि बहुत सारे लोग जानते होंगे। अच्छा, इस फ्लूइड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो है प्रोटीन्स होते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। होता क्या है कि श्वास के माध्यम से ये ऊपर होने लगता है और ये तीसरा नेत्र जो कि पीनियल ग्लैंड भी कहलाता है वहां तक जाता है। जब ये वहां जाता है तो दो चीजें करता है। पहली बात तो मतलब जो है यहाँ पर पिनियल ग्लैंड पे इन्होंने बोला है कि कुछ क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, बहुत छोटे 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 छोटे। जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है तो वो क्रिस्टल्स शिमर करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, उससे ये जो अनुभूतियाँ होती हैं, हमें चक्कर आने की, एक्सपेंशन होने की, ये सारी अनुभूतियाँ होने लग जाती हैं। उसके बाद में जब ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्रिस्टल्स को दबाना शुरू कर देता है। वो जब स्क्वीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो स्क्वीज होने के बाद में वो एक एंटीना की तरह एक्ट करने लगता है। और ये एंटीना जिस तरह से हमारे टीवी आते थे पहले कि एक एंटीना निकला होता था या रेडियो में एंटीना निकला होता था, तो ये एंटीना जो है ये एक इनविजिबल एंटीना की तरह आपके हेड काम करने लगता है जब थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है और आपको दूसरे डायमेंशंस, वॉइसेस का सुनाई देना, दृश्यों का दिखाई देना, मतलब अलग अलग चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो दूसरी डायमेंशन से, अलग अलग लोगों के दर्शन होना, अलग अलग विभूतियों के दर्शन होना। और आप देखोगे कि ये जो दर्शन होंगे ये नॉर्मल जो आप कैलेंडर में देखते हो इससे बहुत बहुत डिफरेंट होंगे, ये बिल्कुल सजीव होंगे कि ये डायरेक्टली उन लोगों से दर्शन होते हैं जहाँ के ये प्राणी होते हैं ये लोग। ठीक है, वहाँ पर आपको इनको एक अलग ही आभा में आप इनका दर्शन करोगे और भविष्य की घटनाओं का, बहुत सारे लोगों को जितना ज़्यादा एक्टिवेशन आपका हो जाएगा, भविष्य की घटनाएं हो गई या ऐसी घटनाएं जिनकी आपको जानकारी नहीं है, ऐसे दृश्य जो आपने कभी देखे नहीं है, ये लोक के परलोक के पारलौकिक दृश्य, ये सारे आपको नजर आने लग जाते हैं और कई पाएंगे कि वो बिल्कुल सही है। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि शायद आप लोगों को मैं आपको बता दूँ, जिनको नहीं पता है कि सन 2016 में मेरे फादर की डेथ हुई थी हार्ट अटैक से। पुलिस में थे वो। तो हुआ क्या कि ठीक एक हफ्ते पहले मैं दिल्ली में था उस टाइम, मुझे सपना आता है कि मेरे फादर वर्दी में लेटे हुए हैं और उनकी डेथ हो गई। मैं जब नींद से उठा तो मतलब मैं सेमी कॉन्शियस स्टेट में था उस वक्त, ये सपना चल रहा था। और उसके बाद मैं उठा और मैं रोने लग गया। पिता ही होते हैं। तो वाइफ ने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि तब ऐसा ऐसा सपना देखा कि पापा ने वर्दी पहनी हुई है और उनकी डेथ हो गई है। तो वाइफ ने कहा कोई बात नहीं, मतलब ऐसा तो हमारे यहाँ मानते ही हैं कि किसी की मौत अगर देख लो सपने में तो उसकी उम्र बढ़ती है। और
ठीक 1 हफ्ते बाद मुझे खबर आती है दिल्ली में कि मेरे फादर को हार्ट अटैक बढ़ा है एंड देन ही पास्ट अवे। एक दिन वो आईसीयू में थे, अगले दिन उनकी डेथ हो गई। तो मैंने उनको वर्दी में देखा। वर्दी में देखने का रेलेवेंस ये था कि एक्चुअली उस वक्त वो जॉब में थे, वो रिटायर नहीं हुए थे, तब तक वो जॉब में थे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कोरिलेट कर सकते हैं सपनों के माध्यम से। उसी प्रकार से मैं जब दिल्ली में था तो एक दिन मैंने स्वप्न देखा कि मेरी बेटी का उंगलियां कट गई हैं सारी। फिर वही बात है कि परिवार परिवार ही होता है, बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान हुआ। मैं अपना मंत्र करता रहा। तो मंत्र करने के एवज में हुआ ये कि मैंने 3 दिन बाद मैं ऑफिस गया हुआ था। तो वाइफ जो है बेटी को ले जा रही थी कहीं, बेटी बेटी दोनों को ही। और जो लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं मेरे यहाँ पे, वो जानते हैं कि जो फ्रंट वाला दरवाज़ा है वो काफ़ी मोटा है, काफ़ी हैवी है, जो पहले रूम में घुसने का दरवाज़ा है। तो बाई चांस की बात थी, वाइफ ने ध्यान नहीं दिया और बेटी का हाथ अंदर था दरवाजे के, आधा हाथ अंदर था, उंगलियां अंदर थी, और उन्होंने दरवाज़ा बैंग करके बंद कर दिया। तो उसकी 5 उंगलियां दरवाजे में आ गई। काफ़ी चोट लगी, खून बहा, लेकिन आधे 1 घंटे में वो नॉर्मल हो गया। मंत्र करने से ये फर्क पड़ता है कि जो चीज़ जैसे ही होनी है, जिस प्रकार से होनी है, उसके इफेक्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। तो जो चोट आपको पूरी तरह से लगनी थी, उसकी अपेक्षा उस चोट में या उस स्थिति में काफ़ी कमी आ जाएगी। ठीक है, या कई बार उसको ओवर पावर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ओवर पावर करने की स्थिति में आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मैंने कुछ किया था तो उससे वाकई में कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। ये कुछ इस तरह की स्थितियों का भी निर्माण होता है। और मैं बता दूं, जैसे कि मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं शिक्षा के लिए, मिलने के लिए। तो होता क्या है कि जैसे वो बैठते हैं आके मेरे पास में, तो उनके इष्ट देव के दर्शन मुझे पहले हो जाते हैं। मुझे याद है एक बार 2 कपल आए हुए थे, 2 कपल नहीं, सॉरी, एक कपल आया हुआ था, यानी कि वाइफ और हस्बैंड दोनों लोग मेरे पास वो बैठे। और जैसे ही वो बैठे उसके बाद मुझे दुर्गा के दर्शन होने लगे, देवी दुर्गा के। तो मैंने उससे पूछा कि आप में से दुर्गा का पुजारी कौन है, कौन मानता है उनको। तो पहले तो वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग गए। फिर उनकी वाइफ ने बोला कि गुरुजी, मैं दुर्गा को मानती हूँ। इस तरह के बहुत से ओकेजन्स होते हैं जब लोग आते हैं और उनके साथ साथ जो शक्तियाँ आती हैं उनके साथ में, उन शक्तियों के मुझे पहले दर्शन हो जाते हैं। एक और ऐसा ही इंसिडेंट है, मुझे याद आता है। एक शिष्य हैं मेरे जिन्होंने दीक्षा ली थी मुझसे, रोहिणी से हैं, पंकज है उनका। वो एक सज्जन के साथ आए थे जो शायद उनके कज़न हैं। और वो जब आए मेरे यहाँ पे, वो मिलने के लिए आए थे। थोड़ा शायद उत्सुकता भी थी कि क्या है, कौन है। तो उन्होंने बात की तो मुझे पता चला कि वो भी मेरे गुरुजी से, मतलब गुरुजी के गुरु से कनेक्टेड थे, क्योंकि उनके गुरु मेरे गुरुजी के गुरु भाई हैं। उस दिन 8-10 लोग कमरे पे बैठे हुए थे। कमरा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं। उनसे उनसे बात हुई और उसके बाद में उसी ड्यूरेशन में बात करते करते अचानक मैं ध्यान में चला गया। मैंने उनसे बोला मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं जब ध्यान में बैठा तो उसी वक्त मैं मतलब ध्यान में प्रवेश करने वाला था, तभी मुझे जो दादा गुरु जी अपने पूर्णानंद परमहंस जी, अपने कमरे में उनका दर्शन हुआ मुझे, और पूरा दिव्य प्रकाश के साथ दर्शन हुआ। तो जो सज्जन मिलने के लिए आए उनसे भी पूछा कि, मैंने कहा दादा गुरु यहाँ पर आए थे, आपको पता चला क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भी अनुभव किया इस चीज़ को कि दादा गुरु यहाँ पर आए थे। और उसके अलावा फिर मैंने उनसे पूछा कि दादा गुरु ने मुझे कुछ दृश्य दिखाए हैं, जिसमें ख़ास तौर से मैंने एक आम का बाग देखा जिसमें आम लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो उनके आश्रम में जाते रहते हैं कभी कभार, जो चटगांव में है शायद बांग्लादेश में, और वहाँ पर आम का बाग है, मतलब वहाँ आम के वृक्ष बहुत लगे हुए हैं। तो ये मतलब उस वक्त ये क्लियर हो गया कि दादा गुरु आए थे, और इसी वजह से उन्होंने वो दृश्य दिखाया मेरे को, ताकि हम समझ सके कि हम किस स्तर पर बैठे हैं और क्या है क्या नहीं। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। ये कुछ 1-2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि साधना को मजबूती से पकड़ लीजिए, अपना सब कुछ इस साधना में लगा दीजिए। एश्योरेंस मेरा है कि आप निराश नहीं होंगे।
आनंद के तल पे, शक्ति के तल पे, ज्ञान के तल पे। आपके पास ना मैंने अब डेफिनेशन नहीं छोड़ी हुई है कि आपको बस डिफाइन कर रहा हूँ, आई एम जस्ट इलेबोरेटिंग अबाउट थिंग्स, मैं उसको पिक्चराइज कर रहा हूँ, उसके बारे में बढ़िया बढ़िया नॉलेज दे रहा हूँ। एडवेंचर, मैं एडवेंचर ट्रिप पे नहीं ले जा रहा हूँ आपको, कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ इसके विषय में। मैंने आपको रियल चीज़ दे दी है, ओरिजिनल चीज़ मैंने आपको दे दी है, और वो पूरी तरह से सुप्रीमली पावरफुल है कि आप जिस दिशा में चाहें उस दिशा में जा सकते हैं। कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि मैं अपना पूर्व जन्म देख सकता हूँ, नहीं देख सकता। बिल्कुल देख सकते हैं, मुझे आवश्यकता नहीं महसूस हुई फिर भी दिखाई पड़े, ठीक है। और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या चीज़ें नहीं दिख रही हैं, कैसे आप उससे को रिलेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो बात यही है कि कुल मिला के आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक साधे सब सधे, एक को साध लीजिए, दुनिया भर की चीज़ों में मत पड़िए, इस एक से सब कुछ सध जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वार्तालाप और ध्यान हम फिर जारी रखेंगे। आपको जब समय मिले अपना ध्यान करिए, मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसा भी अच्छा लगता है आपको उस प्रकार से ध्यान करिए, लेकिन याद रखिए बेसिक क्रिया वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थिति के अनुसार आप थोड़ा बहुत जो है अपने वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मूल प्रक्रिया जो है वो वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला अगर आपको इससे आगे जाना है तो। आज के लिए इतना ही। महाशक्ति रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।